हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में 2025-26 के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए बच्चों जो प्रश्न बैंक आया हुआ है इसके सोल्यूशन के बारे में। इसका ब्लूप्रिंट भी ऐड है बच्चों। इसको मैंने टेलीग्राम में कल शेयर कर दिया था। फिजिक्स का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है और आज भी मैं कोशिश ये करूंगा कि चैप्टर 1 यहाँ पे केमिस्ट्री का कंप्लीट करा दूं। पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन हाँ भाई, प्यार और सपोर्ट आपका बना रहे। जिससे लेक्चर है और इसे आप जितने मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करेंगे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहता है। तो आप लोगों के लिए जितने 5 चैप्टर हैं बच्चों पूरे के पूरे हम सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्न बैंक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बच्चों और वहां पे इसे मैं भेज दूंगा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों 2025-26 का है और अपन थोड़ा सा ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पर बोला गया है कि विषय शिक्षक उपरोक्त प्रश्नों में से अपनी स्वेच्छानुसार विद्यार्थियों के सीखने के स्तर एवं पाठ्यक्रम पूर्णता को ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र बनाते समय प्रश्नों का चयन त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाते समय कर सकते हैं। मतलब यहां से शिक्षकों को बोला गया है कि आप अपने स्वेच्छानुसार इन्हीं के आधार पर आपको देना है। टोटल कितने 5 चैप्टर एग्जाम में आना है बच्चों, तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए। हालांकि मैं ये 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और बीच का भी एक चैप्टर कराया था, वो सिलेबस में नहीं है इस बार। उप सहसंयोजी रसायन और हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन पुराने वीडियो ये भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप परेशान मत होना। और यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए कि सर प्रॉपर नोट्स, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका है बच्चों 9685 29 91 49। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। ओके बच्चों, छोटा सा अमाउंट लगता है प्रॉपर नोट्स के लिए, मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए बच्चों। ठीक, तो देख लीजिए आप लोग। फिलहाल ऑब्जेक्टिव तो भाई 1 अंक वाले प्रश्न सभी से आने वाले हैं, चाहे वो विलयन हो, चाहे विद्युत रसायन हो, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजी रसायन, हैलोएल्केन और हैलोएरीन। और ऐसे प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन बैंक के तो एक एक क्वेश्चन आपको तैयार अच्छे से करना ही करना है ना। और फिर बच्चों आपका 2 अंक वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, 14 प्रश्न, मतलब 14 अंक, सॉरी 14 अंक के 2-2 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने, 4 2 6 7 क्वेश्चन आएंगे 2 अंक वाले। 3 अंक वाले बच्चों टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन आपके 4 अंक वाले आएंगे। 5 अंक के क्वेश्चन यहां से नहीं आना है। ठीक है, तो 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 1 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। 70 नंबर में आपका बच्चों ऑब्जेक्टिव कितना आ जाएगा, 28 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके ठीक, तो ये आपका कुछ ब्लूप्रिंट है, अपने अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। बाकी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर जो 1 है बच्चों न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो आपका है सोल्यूशन बिलियन है। और बढ़िया फटाफट यहां पर अपन को देखना है कि जो जर्मन सिल्वर मिश्रण है बच्चों, जर्मन सिल्वर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो जर्मन सिल्वर आपका बच्चों कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है। किससे किससे, कॉपर, जिंक और निकिल। वीडियो को शेयर करें बच्चों के साथ, है ना। जितना ज्यादा रिस्पांस रहेगा आप लोगों का उसके अकॉर्डिंग आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ये सबको पता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो पहले का आपका बी, दूसरे का विलयन, है ना, ए नंबर हो जाएगा। पीतल क्या है बच्चों, विलयन हम जानते हैं कि 3 प्रकार से होता है। आप सबको पता है बच्चों कि द्रव विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन। लेकिन जब हम ठोस को ठोस में मिलाते हैं तो आपका ठोस विलयन ही कहलाएगा। ठोस में भी द्रव मिला सकते हैं, ठोस में गैस भी मिलाते हैं। जैसे ठोस आपका पैलेडियम हो गया, इसमें हाइड्रोजन गैस हो गया, तो ये ठोस विलयन ही है। लेकिन ठोस में हमने गैस को मिलाया, तो ठोस में ठोस को मिलाएंगे तो भी ठोस विलयन, ठोस में हम द्रव को मिलाएंगे तो भी ठोस विलयन, ठोस में गैस को मिलाएंगे तो भी ठोस विलयन। ठोस विलयन में कुछ चीज मिलाई जाती है तो ठोस विलयन ही बनाता है। द्रव विलयन में कुछ चीज मिलाई जाएगी तो द्रव विलयन बनाएगा। गैसीय पदार्थों में यदि गैस में आपको कोई विलयन मिला रहे हो, कोई पदार्थ मिला रहे हो तो गैसीय विलयन। कुल मिलाकर के ठोस में कोई पदार्थ मिलाया तो ठोस विलयन, द्रव में कोई पदार्थ मिलाया तो द्रव्य विलयन, और बच्चों गैस में कोई पदार्थ मिलाया तो गैसीय विलयन कहलाता है। विलयन 3 प्रकार से होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आपका पीतल जो हो जाएगा बच्चों आपका ठोस विलयन हो जाएगा। गैसों में द्रव की विलेयता का नियम किसने दिया, कि गैसों की द्रव में विलेयता। हमने कहा था एक आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है और कोल्ड ड्रिंक को हमको लंबे समय तक रखना है
तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है अत्यधिक दाब लगा करके, दाब बढ़ा करके हम इस पर CO2 मिलाते हैं। दाब क्यों लगाया जाता है? जितनी ज्यादा दाब लगाएंगे बच्चों उतनी उसकी मात्रा उसमें विलय होगी। अच्छा, इसको खाद्य पदार्थों को या पेय पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ हम पदार्थ का प्रयोग करते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। जैसे आप लोग देखते हैं कि चिप्स कुरकुरे वगैरह आता है तो उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऐसे जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं ना प्यारे बच्चों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं ताकि ये कुछ दिन तक सही रह सके, खराब ना हो। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इसके अंदर है ना विलय करना चाहते हैं तो इसमें दाब लगा करके है ना इसके अंदर डालते हैं। जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उसकी विलेयता उतनी अधिक होगी। ये नियम हेनरी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? हेनरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका मुख्य उदाहरण क्या है? एथेनॉल जो है जल में घुलनशील है, तो एथेनॉल जल में घुलेगा तो एथेनॉल क्या है बच्चों? एथेनॉल होता है एथेनॉल की बात कर रहे हैं, 2 कार्बन हो जाएगा C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है। इसका जल के साथ मिश्रण, तो ये भी द्रव है प्यारे बच्चों, ये भी द्रव है। जब द्रव में द्रव मिलेगा तो द्रवी विलयन कहलाएगा या द्रव विलयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 देखना, मजा आएगा भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6 में स्पेस यदि नहीं रहेगा तो थोड़ा सा अपन स्पेस देख लेते हैं, कहीं पे है स्पेस क्या? चलो पहले प्रश्न पढ़ लो। 5.85 ग्राम NaCl, देखो भाई 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में घोला गया है। तो भाई साहब विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, बताओ आप लोग। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है ना। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोलरता का फार्मूला कोई बता सकता है? तो यहां पे मैं मोलरता का फार्मूला लिख देता हूं थोड़ा सा। मोलरता का फार्मूला कहां पे लिख दूं भाई? यहीं पे लिखता हूं मोलरता का फार्मूला। मोलरता यानी कैपिटल M, ये होता बच्चों आपका WB/MB गुना 1000/V जो है ml में। ठीक है, अब WB कितना है? WB कितना है यानी वेट कितना है? तो 5.85 ग्राम है बच्चों, यानी WB की जगह रखेंगे 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। ठीक है सर। और हम MB NaCl का देखेंगे तो NaCl का MB निकल कर आएगा 58.5। अभी सिर्फ समझ लो, गुणे 1000 बटे बच्चों 250 ml है तो 250 ml। 0 से 0 काट दो, 25 चौको 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कि आप लोग 0.4 है कहीं पे, हाँ ये आएगा। कैलकुलेशन करके बताता हूं, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए अलग से समय दूंगा। भाई टेंशन न लेना, परेशान मत होना। स्पेस यदि नीचे होगा कहीं पे तो ठीक है, हाँ स्पेस है कहीं पे, हाँ ये देखो स्पेस मिल गया। देखो बच्चों NaCl के लिए हम बात करते हैं, जो हम MB निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, यानी टोटल आपका हो गया 58.5। ठीक है, और बाकी वेट तो दे के रखा ही था, WB दे के रखा था कितना 5.85, और V ml में दे के रखा था कितना है 250 ml, ये दे के रखा था बच्चों। और हमने आपको एक फार्मूला बताया, कैपिटल M बराबर क्या बताया सर? WB/MB। क्या बताया? WB/MB गुणे 1000/V ml, ये हमने बताया जी सर। वैल्यू पुट कर दो तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5.85 और नीचे हो जाएगा बच्चों MB का मान 58.5, गुणे में आपका 1000 हाई है बच्चों, नीचे 250 ml, तो ये चौके से कट जाएगा 250 है ना बच्चों। अब देखो दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटाएंगे 8 5 कर देंगे, यहां भी 5 8 5 कर देंगे। दशमलव हटाने का तरीका क्या है? दशमलव के बाद जितने जीरो हैं 1 लिखकर उतने जीरो नीचे बढ़ा दो, नीचे दशमलव के बाद जितने जीरो हैं 1 लिखकर उतने जीरो ऊपर बढ़ा दो। सिंपल यही दशमलव हटाने का तरीका है। ऊपर का दशमलव हटा रहे हैं तो दशमलव की जगह 1 लिखकर दशमलव के बाद कितने अंक है उतने जीरो लिख दो। नीचे दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर बच्चों 1 लिख करके उतने जीरो बढ़ा दो। यही दशमलव हटाने का तरीका है। तो ये पूरा का पूरा कट गया प्यारे बच्चों, ये 0 से 0 कट गया, 4 में 10 का भाग जाएगा 0.4 आएगा। यही आपका आंसर था। और हो सकता है आप लोगों को परेशानी ना हुई होगी और आप आसानी से बता सकते हैं कि सर सही बात है,
आपने जो आंसर बताया वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या 1 मिलियन 10 के घाते 6 है ना, भार भाग में 10 घाते 1 मिलियन भार भाग में जो उपस्थित विलेय की मात्रा या ग्राम है ना की संख्या बच्चों वो पीपीएम कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन 1 मिलियन वैसे ही बोला है, पर मिलियन मतलब 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन भार भाग में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या आपकी पीपीएम सांद्रता कहलाती है बच्चों। अगला है फिर से देखो बच्चों, इस बार मोललता निकालनी है। इस बार मोललता निकाल 4 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में उपस्थित है, मोललता निकालनी है। इस बार बच्चों आप सबको पता है कि भाई साहब मोललता की परिभाषा क्या है। मोललता की परिभाषा क्या है? 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो 4 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की मोललता ज्ञात करनी है। ठीक, तो आसानी से आप लोग बता सकते हो भाई साहब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आप कैलकुलेशन करके बताओ। 4 ग्राम NaOH है, 500 ml बिलियन में नहीं, यहां पे होना चाहिए विलायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलायक। क्या होना चाहिए बच्चों? विलायक। तो थोड़ा सा आसान होता है, विलायक की मात्रा देके रखिए। ठीक है, ठीक, तो ये आपका बच्चों, क्योंकि मोललता निकालने के लिए हमको विलायक का प्रयोग करना पड़ता है। किसका बच्चों? विलायक। क्योंकि विलायक नहीं निकालेंगे तो गड़बड़ है भाई, विलायक हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो भाई, विलेय के मोलों की संख्या हम निकालेंगे, तो यदि इसकी मात्रा 4 ग्राम है और यहां पर बच्चों यदि NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, 4/40 1000/500 यानी 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 नहीं आएगा तो देखते कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, कैलकुलेशन ठीक रहेगा। कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जगह ऊपर भी है नीचे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, बोला ये गया है, देखो NaOH की मात्रा, ठीक है, NaOH की जो मात्रा है प्यारे बच्चों, ये जो NaOH की मात्रा है, इसकी जो मात्रा है आपकी WB यानी वेट देके रखा है 4 ग्राम। NaOH का आणविक द्रव्यमान यानी मतलब MB निकालना है बच्चों, MB निकालना है, तो इसका हो जाएगा 40। 40 क्यों? क्योंकि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तीनों को जोड़ दो बच्चों तो आपका 40 आ जाएगा। ये चीज भी क्लियर है। यदि हम बच्चों WA की बात करें, विलायक का जो मान है वो 500 है बच्चों। कितना है? 500। तो ये फार्मूला होता है स्मॉल m मोललता, WB बटा MB गुणे 1000। हम मोललता निकाल रहे हैं, मोलरता नहीं निकाल रहे हैं। मोललता के लिए यहां पे WA करना पड़ता है। मोललता और मोलरता में अंतर है भाई। मोललता जो निकाली जाती है वो विलायक से तुलना करके निकाली जाती है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4/40 हो जाएगा गुणे 1000। मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिसप्रिंट है, परेशान मत होना। और यहां पर 500 ml हो जाएगा। ये 00 00 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8/40 40। 8 1 कम 8 5 40 1/5 मतलब 0.2 आ गया। 0.2 आ गया बच्चों। क्या? 0.2 आ गया। हाँ, अब यदि मान लीजिए एक कंडीशन और है, मैं आपको बता देता हूं। आप लोग थोड़ा सा यहां पर पहले आंसर देख लो, मैं एक कंडीशन और बता देता हूं। एक कंडीशन ऐसा है कि मान लीजिए इसको बिलियन ही मानेंगे, तो विलायक का मान निकालने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा? WA कितना हो जाएगा? WA का मान निकालने के लिए 500 - 4 यानी 400 बच्चों 96 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करो आप लोग, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये भाग करेंगे, फिर समस्या जाएगी। 4/40 तो 1/10 तो है ही है, 0.1 आएगा वो। लेकिन इसमें अब यहां पे थोड़ा सा फिर दिक्कत जाएगा। देखो इसके लिए क्या कितना आंसर आएगा, कैलकुलेशन करके बताता हूं। मतलब ऐसा हो जाएगा 4/40 ये हो ही जाएगा, यहां 1000 हो जाएगा और नीचे बच्चों आपका 496 हो जाएगा। ये कंडीशन है। तो इसका मान तो आप सबको पता है कि 0.1 ही आएगा। ठीक है, और इसका कितना होगा थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं। कैलकुलेशन करना है किसका भाई? 1000 में मैं भाग देता हूं बच्चों 496 का, 496 का, तो 2.01 आया। ठीक है, फिर इंटू करना है 0.1 का, तो
0.2016 ऐसा आया, कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा, कहीं पे है क्या 0.2? नहीं है यार, 0.2 है ही नहीं कहीं पे। तो कुल मिलाकर के वही आ रहा 0.201, तो कुल मिलाकर के यही आएगा, यही आएगा भाई 0.2016 वही आएगा। ठीक है, लेकिन भाई साहब इसको मैं 500 के आधार पर ही निकाला हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। देखो भाई विलायक की जो मात्रा कैसे निकाली जाती है, देखो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लोगों के पास कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बोले सर हमको मोललता निकालना है तो 500 ml में, तो एग्जाम में यदि ऐसे निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा, हमें विलायक के आधार पर ही निकालना है। तो विलायक का जो मान है बच्चों 496 ही ml होगा, क्योंकि बिलियन टोटल 500 है ना, विलायक उसमें विलेय यदि 4 ग्राम है तो इसमें विलायक 500 में 4 ग्राम घटाएंगे, मतलब 496 ही रहेगा, तभी वो विलायक है बच्चों। बहुत समय लग गया, आगे चलते हैं। उच्चतम क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण का उदाहरण बताइए। तो ये आपका है बच्चों नाइट्रिक अम्ल और H2O का मिश्रण। जल के 1 मोलल क्वथनांक स्थिरांक का मान होता है 0.52। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, 10 प्रश्न हैं बच्चों। कितने? 10 प्रश्न। फटाफट करेंगे क्योंकि देखो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आ गया तो समय तो लगेगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगी और वे संकुचित हो जाएंगी। इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलेंगे? देखो बच्चों क्या बोला गया है कि हमने एक हमने विलयन ले रखा है ना बच्चों, सोडियम क्लोराइड विलयन रख दें, है ना। एक कोशिका को एक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें, कोशिका को इसके अंदर हमने रख दिया विलयन के अंदर, तो जल कोशिका के बाहर जाता है, जल कोशिका के बाहर जाता है बच्चों, जल कोशिका के बाहर जाने लग गया, यानी जल निकल करके बाहर जाता है। तो ये किस प्रकार का विलयन कहलाएगा बच्चों? तो ये कहलाएगा अतिपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन। ठीक है, अतिपराशरी विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अतिपराशरी विलयन कहलाएगा। ठीक है, यदि तांबे को सोने में घोला जाए, तांबे को सोने में घोला जाए, यानी ठोस को ठोस में घोला जाए तो ये ठोस विलयन बनाएगा। एक समान प्रसरण दाब वाले 2 विलयन को समपराशरी बोलेंगे, समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? समपराशरी विलयन कहते हैं। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप व दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं फिर बच्चों? आदर्श विलयन कहते हैं, है ना। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसको हेनरी ने दिया था। किसने दिया बच्चों? हेनरी ने दिया था। वह दाब जो विलयन के प्रवाह की मात्रा को रोकता है उसे बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं फिर बच्चों? परासरण दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण दाब कहते हैं। और संख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय की टोटल कितने कण है उस पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या बोलेंगे? हाँ भाई 1 लीटर, देखो ना 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता। लेकिन मोललता की बात आती है तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या वो मोललता कहलाती है। 6.5 ग्राम एस्प्रिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्प्रिन व एसीटोनाइट्राइल के भार की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT। ये एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे। देखो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी 2 करा दिया और इसमें भी 1 करा दूंगा। मैं आपको बोला हूं कोर्स कराते समय, मैं आपको बोला हूं कि यदि चैनल में जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप सीखने को पाते रहेंगे। अंत तक भैया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज आते रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन कोई भी स्टेट बोर्ड से हो ना बच्चा, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक पे बच्चों, कहानी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सर इसका आंकी क्वेश्चन करा दो आप थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा यदि आगे जगह देते हैं। हाँ जगह तो है, पर्याप्त जगह है। देखो बच्चा समय कितने हो गए, समय के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है ताकि भाई हमें विद्यालय भी जाना है, मॉर्निंग में बच्चों वीडियो भी बनाना, अपलोड भी करना है, सब कुछ करना पड़ता है। 6.5 ग्राम एस्प्रिन है, ठीक है, एस्प्रिन, ठीक है।
और भाई 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल है। ठीक, तो हमें एस्प्रिन और एसीटोनाइट्राइल के में भार की एस्प्रिन का निकालना है। किसका? एस्प्रिन का निकालना है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों? कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 6.5 धन 450। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 456। ठीक है, तो एस्प्रिन का प्रतिशतता निकालना है। प्रतिशतता देखो, प्रतिशत निकालने का तरीका है, जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखो। जिसका भी निकालना है 6.5 का निकालना है। किस में निकालना है बच्चों? किस में निकालना है? ये आपका दोनों का योग यही होगा ना, 456.5 में निकालना है, गुणे 100 का गुणा कर देना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो बच्चों। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हट जाएगा, 100 का गुणा करेंगे भागे 4565 आ जाएगा। देखो दशमलव हट गया, 100 का गुणा कर दिए। अब इसको भाग दोगे बच्चों तो 1 से जाएगा, 1 से जाएगा बच्चों, 4500 हट जाएगा, 2000 बचेगा। फिर लगभग 5 से जाएगा, दशमलव में 5, 1.5 के समथिंग आएगा। देख लेता हूं थोड़ा सा आंसर इसका कितना है। 1.4 आ रहा है, चौके से जा रहा है तो 1.42 आ रहा है। ठीक है, भाग करके देख लेना, 1.42 आ रहा है। ठीक, और प्रसरण दाब का पाई बराबर CRT आपने पढ़ ही लिया, पाई बराबर CRT। तो प्रतिशतता निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है कि टोटल द्रव्यमान में, जैसे प्रतिशतता 2 प्रकार से होता है, एक आयतन प्रतिशतता और एक द्रव्यमान प्रतिशतता। 100 भार भाग में आयतन के अनुसार 100 भाग में कितना, मान लीजिए विलेय पदार्थ विलायक है, उसकी मात्रा कितनी है बच्चों? 100 भाग के अनुसार, 100 भाग में हम उसको बांटते हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं सत्ता में। चलिए सर फटाफट करिए, समय बहुत लग गया भाई, क्वेश्चन भी तो है यार, 10-10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 1-2 मिनट तो लग ही जाता है। फटाफट बताएंगे। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलायक की बात की जा रही है तो विलायक मोललता कहलाता बच्चों। क्या कहलाता? मोललता। विलायक की बात की जा रही है तो मोललता कहलाएगी, लेकिन मोलरता होने के कारण ये गलत है, इसलिए असत्य है। क्या बच्चों? असत्य है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया है 100 ग्राम विलायक में, तो विलायक की बात आ जाती है तो मोललता कहलाती है, लेकिन मोलरता लिखा हुआ इसलिए असत्य है। निश्चित ताप पर विलयन का प्रसरण दाब विलेय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। क्या मतलब? निश्चित स्थिर ताप पर प्रसरण दाब मोलर सांद्रण, बिल्कुल पाई बराबर CRT, यही तो है मोलर सांद्रण, बिल्कुल समानुपाती है बच्चों, इसलिए आपका सत्य है। पहला असत्य, दूसरा सत्य। ऐसे सभी गुणधर्म जो उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अणुसंख्यक बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया था। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब जितने भी उसमें विलेय के अणु होंगे उनकी संख्या पर निर्भर करेगी, प्रकृति कैसी है उस पर कोई निर्भर नहीं करता बच्चों। ठीक है, वह विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के आश्रित होती है वो स्थिर क्वथी एजियोट्रॉप मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल सही है। एजियोट्रॉप निम्न क्वथन और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप 2 प्रकार का होता है बच्चों, है ना, जो कि बिना परिवर्तन हुए आश्रित हो जाता है। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसमें अधिक होगा बच्चों वो सांद्र विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। कौन सा बच्चों? सांद्र विलयन कहलाएगा। लेकिन यहां पर देखो क्या बोला है? तनु विलयन है, इसलिए गलत है, इसलिए बच्चों आपका ये गलत है। चौथा सही था, 5वां गलत है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1 ppm मात्रा दंतक्षय को रोकती है। बिल्कुल सही है, 1 ppm है बच्चों तो दंतक्षय को रोकती है, किंतु 1.5 ppm दांतों की, है ना, पीलापन होने का कारण बनती है। तो ये बिल्कुल सही है भाई साहब। देखो बोलते हैं ना कि हर चीज एक लिमिट में उपयोग करने से वो सदुपयोग होता है, उसका फायदा होता है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करने से वो नुकसानदायक है। ऐसे ही यदि मान लीजिए यहां पर ppm की मात्रा, दांतों में उपस्थित फ्लोराइड आयन की 1 ppm की जो बच्चों परसेंटेज है वो 1 है तो दंत क्षय को रोकेगी, लेकिन यदि 1.5 ppm हो गया तो वो भाई साहब दंत क्षय को रोकेगी नहीं, दंत को और नष्ट कर देगी। सोडा जल एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल में अधिक दाब पर बंद किया जाता है। हिंदी का नियम यही तो कहता है। सही है। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यह भी सही है आपका, यह भी आपका सही है बच्चों। ठीक है, यह भी आपका सही है। साम्यावस्था में वाष्पदाब प्रवस्था हमेशा उस अवयव के धनी होता है जो अधिक वाष्पशील है। जो अधिक वाष्पशील होगा
वो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद बिलियन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जो धनात्मक विचलन दर्शाएगा बच्चों वो निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, इसलिए गलत है। ध्यान रखिएगा उल्टा होता है, यदि धनात्मक विचलन का बिलियन है तो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप बिलियन बनाएगा, यदि ऋणात्मक विचलन होता है तो उच्च क्वथन एजियोट्रॉप बनाता। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कहानी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों सही जोड़ी में। प्रश्न क्रमांक 4 में बात करते हैं सही जोड़ी में। ठीक है, सही जोड़ी में फटाफट बता दो आप लोग। देखो ये पूरा चैप्टर रिवीजन हो जा रहा है। यदि जो बच्चा पढ़ने आया होगा वास्तव में तो उसको बहुत कुछ यहां से ज्ञान सीखने को मिलेगा। भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है आपकी। देखो मोलरता क्या कहलाती है, विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, बांट आप गुणांक बच्चों टेल टीवी आई है बच्चों, यहां पे आई इंटू ये केबी इंटू एम भी होता है कुछ बुक में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन होता है। प्रदूषण आपका पीपीएम हो जाएगा बच्चों और स्प्रिन आपका हो जाएगा C9H8O4। ठीक है, C9H8O4। इसके बाद बच्चों इसका जो बिलियन का बच्चों यहां पर Al2 है ना, ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो इन दोनों का योग 5 है बच्चों। यहां से ऐसा जाएगा। ऋणात्मक विचलन पहले हेनरी का नियम बच्चों m KHP हो जाएगा। गैस का द्रव में विलयन, यानी गैस को द्रव में मिलाया हमने, गैस को सोडा वाटर मिलाया जाता है। ठोस का गैस में विलयन, छोटे छोटे कार्बन के कण कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाए तो धुआं बन जाता है बच्चों। तो ये आपका एक ही बचा ऋणात्मक विचलन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ओके चलिए, हाँ अब अपना आखिरी जो है वो आया बच्चों एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर फटाफट आप लोग बताना कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है। तो मैंने अभी इसको बार बार बता दिया, मोललता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोललता। बिना संगठन में परिवर्तन निश्चित ताप पर आश्रित होने वाली विलयन एजियोट्रॉप विलयन कहलाएगा, मतलब स्थिर क्वथी विस्तरण कहलाएगा। प्रसरण दाब ज्ञात करने का सूत्र पाई बराबर CRT है, बार बार हो गया बच्चों। आदर्श विलयन का एक उदाहरण दीजिए, तो बेंजीन ले लेना C6H6 और टालुइन C6H5CH3, इसका मिश्रण बच्चों एक आपका आदर्श विलयन बनाता है। विपरीत परासरण अर्धपारगम झिल्ली होता है एसीटोन सेल्यूलोज का बच्चों। किसका? एसीटोन सेल्यूलोज एसीटेट, यहां पर लिख लेना सेल्यूलोज एसीटेट का बच्चों। ठीक है, इसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म में प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान के अनुपात को बोलते हैं बांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों? बांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं? बांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं फिर बच्चों? बांट हाफ गुणांक। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें कोई विलेय गैस है, गैस मतलब H2 बच्चों किसमें मिलता है? पैलेडियम में। पैलेडियम में गैस का अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली का मुख्य रूप किसका बनाया जाता है? चर्मपत्र का बनाया जाता है, चर्मपत्र बनाया जाएगा, या कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN का होल 6। ऐसे ही तो होता है Cu2FeCN का होल 6। अरे भाई साहब लाइट मत जाना यार, लाइट चला भी जाता है बच्चों, लेकिन आपकी दया से इन्वर्टर है, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा चू चाची नहीं, चाचू ची चूचा। चलो भाई अभी देखो फटाफट और देख लो। और आप लोगों से बार बार मैं यही गुजारिश करता हूं कि नोट्स के लिए बच्चों कॉन्टेक्ट नंबर है 9685292949। ठीक है, यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है 100 रुपए में बढ़िया हैंड रिटन नोट्स, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। ओके, आप लोगों को ऑल चैप्टर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बच्चों। प्रॉपर तैयारी के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, इसलिए बात करता हूं। अर्धपारगम झिल्ली मुख्य रूप से जंतु चर्म पत्र या कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है बच्चों। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर वो विलयन क्या कहलाती है बच्चों? तनु विलयन कहलाती है। क्या? तनु विलयन। 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या बोला जाता है? 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ppm। 10⁶ भार भाग में, 10⁶ भार भाग में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मात्रा बच्चों क्या कहलाती है? ppm कहलाती है। तो कहानी आधे घंटे में पहुंच गई। और यहां पर आप लोग तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन देख लो बच्चों, इस चैप्टर के देख लो थोड़ा सा, बताओ जरा। इसको आप लोग निकाल कर बताना। जैसे आप लोगों से मैं बोलता हूं कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे 2 विलयन जिनके प्रसरण दाब होंगे बराबर,
ऐसे दो विलयन जिनके प्रसरण दाब बराबर होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम 5/40 गुणे 1000 बटा 450। इसको आप कैलकुलेशन करके बताना कितना आंसर है बच्चों। हेनरी का नियम लिखो, है ना। आप लोगों को पता है कि किसी भी द्रव में गैस की विलेयता से संबंधित नियम हेनरी ने दिया कि किसी भी द्रव में गैस की विलेयता उस द्रव पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगी, या किसी भी द्रव में किसी गैस की विलेय की मात्रा जो है उस गैस पर या उस द्रव पर लगाए गए दाब के समानुपाती। जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतना वो अधिक विलेय होगा। प्रतिलोम प्रसरण किसे कहते हैं? प्रसरण की क्रिया होते होते एक ऐसी स्थिति आती है कि विपरीत प्रक्रम चलने लगता है, प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है। इसके बाद बच्चों एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में विलेय है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। इसके बाद बच्चों मोल प्रभाज निकालना है इसका। ठीक है, आप लोग कहोगे तो ये आंकी क्वेश्चन तो आपको करा ही दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल में जितने अच्छे लोग जुड़ेंगे, जितने लोगों तक आप शेयर करोगे, तो अगला जो लेक्चर आएगा इसके आंकी क्वेश्चन पर आएगा, ताकि एमपी बोर्ड ने जो आंकी क्वेश्चन दिया है वो एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आंकी क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग बताइएगा, आपके लिए वीडियो चाहेंगे और ये चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। हाँ, चैनल में जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिट आप लोगों को होगा, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वीडियो लेक्चर आपके लिए उतना ही बेहतर आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।